सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे भारती के व्लॉग की। भारती का एक व्लॉग मेरी नज़रों के सामने से गुजरा जो कि मुझे काफ़ी इंटरटेनिंग लगा। उसके कुछ पार्ट्स उस पर मैं रिव्यू करना चाहूँगी। आजकल आप सबको ही पता है कि एआई का दौर है और डिफरेंट यहाँ पर टेक्निक्स डिफरेंट टूल्स आए हुए हैं कि जिसको यूज़ करके जो हमारे लोग हैं ना वो अपनी एक तसव्वुराती इमेजिनेशन उनकी जो है अपनी आप को लेकर अपनी खूबसूरती को लेकर वो एक लुक क्रिएट कर रहे हैं। मतलब खुद को ना एक सामने इस तरह से देखना, इस तरह से रिक्रिएट करना अपना लुक कि आप खुद हैरान रह जाए, अरे हम इतने प्यारे भी लग सकते हैं। तो भारती और हर्ष ऐसे ही बैठे हुए थे और भारती वो सेइंग कि जो हर्ष है ना उसको लोग इंस्टा पर इस तरह की भारती की पिक्स ऐड करके हर्ष के साथ और सोलो सेंड करते हैं। तो अब भारती जो है ना वो लिटरली सोच रही हैं कि भाई जहाँ तक मोटापे का ताल्लुक है वो तो उनके अपने हाथ में है। मतलब वो उसको आराम से कंट्रोल कर सकती हैं, स्लिम एंड ट्रिम नज़र आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी एडिटेड पिक और थोड़ा सा ना उनकी जो एक फेशियल ब्यूटी है उसको इन्हांस करके और बहुत फेस पर एक बिल्कुल क्या कहते हैं फ्लॉलेस शाइन और ग्लासी स्किन और एक नमक इश्क का वो जो एक बड़ा एक कहते हैं ना कि चेहरे पर बड़ा नमक है, बहुत कशिश है, इस तरह से ना उनके कुछ रेड साड़ी में कुछ लुक्स क्रिएट करके भेजे। तो भारती वॉज सेइंग कि सोच रही हूँ प्लास्टिक सर्जरी करा लूँ, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा वहाँ से। और फिर शी सेड कि कोई सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। और इमीडिएटली ना वो मूव करती हैं अपने किचन में और जाती हैं अपनी हाउस हेल्प को आवाज़ देती हैं। और उनके साथ जो उनका चिट चैट है ना वो मुझे और भी ज़्यादा फ़नी लगा। वैसे भारती को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे होते हैं, ये भी कह रहे होते हैं कि भैया ये एक्सपोज हो रही हैं। मतलब एक्सपोज तो बस एक्सपोज हम जितने रिव्यू चैनल्स हैं ना, पॉडकास्ट चैनल्स हैं, उनका तो समझ लो कि एक काम है। अ, मतलब काम ही तो है ना। यहाँ पर एक तरीके से व्लॉगर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और रिएक्शन चैनल्स, रिव्यू चैनल्स, पॉडकास्टर्स, क्रिटिक्स वो बैठकर एक्सपोज कर रहे होते हैं। उनके उस कंटेंट में से कमी बेशी निकाल रहे होते हैं। उनकी जो रियल लाइफ पर्सनालिटी अगर किसी ने देखी होती है, कोई उनकी रियल लाइफ से वाकिफ़ होता है, तो उस रियल लाइफ को ले करके इस वर्चुअल लाइफ के साथ एक ना कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रहा होता है। तो वहाँ पर वो जाती हैं, कहती दीदी ये बताओ कि जो हर्ष है ना उसको काम मिल रहा है, तो क्या वो मूवीज़ में काम करे, क्या वो प्रोजेक्ट्स में काम करे। तो दीदी कहती हैं भाई कैसा काम मिल रहा है। तो कहने लगी बतौर हीरो मिल रहा है, तो वहाँ पर तो हीरोइंस भी होंगी, उनके साथ सीन करने होंगे, उनके साथ क्लोज होना पड़ेगा। तो ये सब तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना अपने लिए ना हर्ष के लिए। तो उस पर जो इनकी हाउस हेल्प है वो कहती हैं ऐसा करो कि आप जो है ना उनको अगर विलन का रोल मिल जाए ना तो वो आप अलाउ कर दो। तो भारती बड़ी मज़े से कहती हैं जी विलन का रोल मिल जाए तो मैं अलाउ कर दूँ, ये कैसी बात आप बोल रहे हो। मतलब विलन भी तो भाई हीरोइन के साथ कुछ ना कुछ तो सीन होता है। विलन भी कोई शरीफ बच्चा थोड़ी होता है ना, उसके साथ भी आइटम सॉन्ग्स भी हो सकते हैं भाई, कुछ भी। आजकल की जो मूवीज़ है बल्कि पहले की मूवीज़ में भी हमने देखा ही है, ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो जो इनकी हाउस हेल्प है वो बड़े मज़े से कहती हैं अरे दीदी वो तो सिर्फ एक टाइम का होगा ना, हीरो तो बस एवरी टाइम हीरोइन के साथ गा रहा है, बजा रहा है, सीन्स कर रहा है, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। हम जब देखेंगे ना हमें ऐसे लगेगा कि हम अपने भाई को ना यानी हर्ष को खींच के ले आए वहाँ से और इस तरह। तो भारती कहती है अच्छा भाई तुमने अजीब लॉजिक पेश की। और फिर कहा अगर भारती को ऐसा कोई सीन ऑफर होता है, मतलब भारती ने एक फ़नी नोट पर अपने हाउस हेल्प के साथ ना वो बातचीत कर रही थी, चिट चैट कर रही थी और काफ़ी वहाँ पर रिलैक्स एक लाइटर सा उन्होंने अपनी लाइफ का एक ये एंगल हमारे साथ शेयर किया। आप सबको ही पता है कि जो भारती की रिसेंटली एक हाउस हेल्प हैं वो किस तरह से गई हैं बिना बताए भारती को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। हाँ कुछ यहाँ पर डाउट्स हैं कि
मतलब भारती जो हैं वो जो दिखाती जैसी हैं वो वैसी हैं नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनकी ये तमाम तर कॉन्वर्जेसन थी ना अपनी हाउस हेल्प के साथ, वो मुझे काफ़ी लाइवली, काफ़ी ज़्यादा एक फ्रैंकनेस वाले नोट पर लग रही थी और देखने में लग रहा था भाई बड़ा लाइटर माहौल रखती हैं। येस, अब ये कि वो उनकी हाउस हेल्प हैं तो कभी ना कभी वेरी मच नेचुरल उनका कोई काम उन्हें पसंद नहीं भी आ सकता, इंसान है, कभी थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकती है। बट यहाँ पर जो हाउस हेल्प है ना उसने कहा अरे दीदी अगर आपको ये शो अलाउ होता है कुछ ऐसा सीन शीन तो आप जाकर कर लेना, क्योंकि भाई हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम जो है ना इस बात पर यकीन रखते हैं कि आप किसी भी हीरो या किसी भी विलन के साथ इतना क्लोज नहीं होगी कि आपको बिल्कुल लिप टू लिप लगा कर वहाँ पर ना बात करना पड़े या एकदम फेस टू फेस बिल्कुल क्लोज करके कोई डायलॉग्स बोलना पड़े। ये तमाम तर चीज़ें हमें पक्का यकीन है कि आप ना करोगी। और इस तरह ना एक फाइनल उनका जो वीडियो है ना बड़े लाइटर नोट पर वो चल रहा होता है। मुझे कॉन्वर्जेसन इतनी लाइट और इतनी लाइवली लगी, मैंने कहा इस पर ज़रूर बात करते हैं एक वीडियो में। भाई भारती भी तो व्लॉग्स बना रही हैं और व्लॉग्स बनाकर अपना वो एक जो भी सिलसिला है वो चला रही हैं। जैसे लास्ट डेज उनका एक पॉडकास्ट आया था और जिसमें उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा था क्या मैं भी कोई बहुत बड़ी व्लॉगर हूँ, क्या अच्छे व्लॉग्स हैं मेरे, लेकिन मेरा तो ये दिल करता है एवरी टाइम कि बस मैं अपनी लाइफ की ना एक एक अपडेट जाकर देती रहूँ, और अगर मैं ना दूँ तो मुझे परेशानी होने लगती है कि कहीं जो मेरी ऑडियंस है वो ये ना कहे कि हाय भारती को कुछ हो तो नहीं गया, मतलब भारती कहाँ गायब हो गई। भारती इस टाइप की पर्सनालिटी है कि उन्हें लगता है कि अगर वो व्लॉगिंग भी कर रही है ना तो फुल टाइम अपना दें और अपनी लाइफ की हर चीज़ आकर वो व्लॉग में अपनी ऑडियंस के साथ, अपने दर्शकों के साथ, अपने चाहने वाले फैंस, सब्सक्राइबर्स, इवन क्रिटिक्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको देखने वाले हर एक सिंगल व्यूअर आपका फ़ैन तो नहीं होता ना। बहुत सारे लोग आपको यूं ही देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखने के बाद आपके फ़ैन बनते हैं, और बहुत सारे लोग अगर आपके फ़ैन होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको देखने के बाद आपकी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है ना उससे डाइवर्ट भी हो जाती, क्योंकि नज़रियात नहीं मिलते ना, थॉट्स नहीं मिलते। तो ये तमाम तर चीज़ तो पार्ट ऑफ द शो है, लेकिन मुझे ये बड़ा मज़े का लगा तो मैंने कहा इस पर एक रिव्यू करते हैं। इसी के साथ भाई बहुत सारी गुड विशेज़ हैं सबके लिए, और भारती ज़बरदस्त लग रही थी रेड साड़ी में, और जो वो एक लुक क्रिएट किया था जिस किसी ने भी किया था तो मैं समझती हूँ कि अच्छा किया था, प्यारी लग रही थी। और आजकल तो भाई ये जो जेमिनी एआई और पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक्स आई हुई हैं उसको लेकर हर एक कॉमन जो पर्सन है ना वो भी अपने लुक्स क्रिएट कर रहा है। बट रिमाइंडर इज़ हेयर, जो आपको ड्रेसअप कर सकता है ना, जो ऐप तो आप बेफिक्र रहें वही ऐप आपको अनड्रेस भी कर सकता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। इस नोट पर भी ज़रूर आपको सोचते हुए अपना तमाम तर जो काम है वो करना है ना। टेक्नोलॉजीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी तो हो सकते हैं। बस इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।